नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। अगर आपने हमारे पहले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के मोहग्रस्त होने पर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन के मूल्यों को समझने वाले तुम्हारे लिए क्षत्रिय के कर्तव्य से विमुख होना निंदनीय है। हे पार्थ, इस प्रकार नपुंसकता को प्राप्त होना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय होकर कायरता का कार्य करने जा रहे हो, जिससे तुम्हें अपयश ही प्राप्त होगा। अतः हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाकर जीना ही कल्याणकारक मानता हूँ। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, या फिर युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसकी पक्ष न्याय पर है, तो भी धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाते हैं, तो उनके बिना रहना भी कठिन होगा। तो यह दूसरे प्रकार से हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण भी रखने वाला था। इस प्रकार अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य के बीच फंसा हुआ भगवान कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागत हूँ। जो मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग हो वह बताएं। बुद्धिमान अर्जुन समझ रहा था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका प्रेम तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा उसकी उलझनों का कारण थी। वह जानता था कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसका युद्ध करना ही एकमात्र कर्तव्य है, लेकिन धर्म के अनुसार अपने गुरुजनों से युद्ध करना भी ठीक नहीं है। अंत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु रूप में मानते हुए उनकी शरण ग्रहण की और चाहा कि मुझे जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वह करने को कहे। इस प्रकार कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता ज्ञान को समझने वाला प्रथम शिष्य है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का शरणागत और शिष्यत्व ग्रहण करते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए शोक कर रहे हो। विद्वान व्यक्ति न तो जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यह शरीर जन्मता है और कल उसका विनाश निश्चित होता है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही श्रेष्ठ विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। भगवान उपरोक्त प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं, अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उन सब का पालन करते हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिरसंगी अर्जुन एवं युद्ध क्षेत्र में एकत्र सभी लोग शाश्वत पुरुष है। ये सब भूतकाल में प्राणियों के रूप में उपस्थित थे और भविष्य में भी निर्बाध रूप से जन्म मृत्यु के शाश्वत चक्र रूप में बने रहेंगे। अतः शोक कैसा? प्रत्येक जीव आत्मा रूप है। वह वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। उसे कर्मानुसार आध्यात्मिक या भौतिक शरीर प्राप्त होगा। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कार्य के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है।
परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर और मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। आत्मा शाश्वत है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सारे शरीर में चैतन्य व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, लेकिन भौतिक शरीर स्वभाव से ही नाशवान है। यह तत्क्षण नाश को प्राप्त हो सकता है। आत्मा के सूक्ष्मतम कण अपने कर्मानुसार शरीर धारण करते रहते हैं। आत्मा का किसी भी काल में न जन्म है न मृत्यु। वह नित्य, अजन्मा, शाश्वत है। वह शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता। जिस प्रकार मानव पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। आत्मा को शस्त्र अस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल द्वारा गलाया नहीं जा सकता, पवन उसे सुखा नहीं सकता। इस प्रकार हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः तुम अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तत्पर बनो, युद्ध करो, शोक नहीं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। क्षत्रिय को युद्ध के अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए स्वर्ग के द्वार सदा खुले रहते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे विख्यात योद्धा जिसने शिवजी से युद्ध कर पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, देवेंद्र आदि अनेक देवों से भी अस्त्र प्राप्त कर भी तुम युद्ध का त्याग करते हुए युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। तुम सोचते हो लोग गाली देते रहे और तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ, तो तुम्हें मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर है। तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी होगी तथा मेरी मित्रता भी लज्जित नहीं होगी। हे कुंती पुत्र, तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण व अन्य महारथी तुम्हारे लिए यह सोचेंगे कि तुमने गुरुजनों या भाइयों पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे सोचेंगे कि तुमने प्राण भय से शत्रुओं को देखकर युद्ध भूमि छोड़ दी। इस तरह तुम्हारा सम्मान धूल में मिल जाएगा। तुम यदि युद्ध में विजय प्राप्त करोगे तो राज्य सुख का भोग करोगे, या मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। तुम सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध का दृढ़ संकल्प लेकर खड़े हो जाओ। इससे किसी प्रकार पाप के भागी नहीं बनोगे। हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम अपने आप को कर्म फल का कारण भी मत मानो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व भगवान में मन को एकाग्र करके कर्म करे। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने शिष्य रूप अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दिया। परम तत्व भगवान ही अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय श्री कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है और वही योग है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे मन के साथ कृष्ण को अर्पण कर पूरा करना चाहिए। दूसरी, जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म भी। तीसरी, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण ही सभी जीवों का पालन करते हैं, अतः हमें उनको अपना सर्वस्व मानकर कृष्ण भावनामृत होकर सारे कर्म करने चाहिए। चौथी, यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया जाए तो वो भी धर्म ही है।
5वीं, मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म फल का वह अधिकारी नहीं है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। भगवद गीता के आगे के अध्यायों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर हमारे वीडियोस में आपको कोई कमी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम हमारे वीडियोस को और बेहतर कर सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।